प्राप्त हो गए और उसकी स्त्री ने अपने पुत्र का पालन पोषण किया। भीख मांग कर लाती हुई उस ब्राह्मणी ने अत्यंत दीन अवस्था में अपने पुत्र का लालन पालन किया तथा संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। पवित्र चारण वाली भीख मांगकर लाए हुए तिलों के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश जी की मूर्ति बनाकर बताए हुए विधि विधान से सदैव पूजन किया करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर से ले गया। उसी समय एक दुष्ट कुम्हार ने उस 5 वर्ष के बालक को अपने जलते हुए आवे में डाल दिया। इधर उसकी माँ पुत्र को न पाकर उसके वियोग में पागल ही सी हो गई और गणाध्यक्ष का पूजन करके विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाल, हे प्रातःकालीन सूर्य के शहर से लालिमा वाले, हे जरत जूस से सौभाग्य पुत्र, दुख से मैं पीड़ित हूँ और मेरे रक्षा करे। हे गजानंद, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा के शोभित अष्टभुज देव देने वाले पुत्र, दुख से पीड़ित हूँ, मैं रक्षा कीजिए। इस प्रकार आधी रात तक वह विलाप करती रही। सवेरा होते ही जब उस कुमार ने आवा खोलकर देखा तो 5 वर्ष के बालक को उस आवे में घुटने तक की पानी से खेलते हुए पाया। इस प्रकार इस बालक को देखते ही वह भय होकर मारे कांपने लगा और राजमहल में जाकर राजा के सामने अपना सारा कुकर्म वह सुनाया। कुम्हार कहने लगा कि मैं महाबाहुनों है जलती हुई अग्नि के सामने तेजस्वी राजन हरिश्चंद्र मैंने ऐसा अधर्म किया है जिसके मैं वध के योग्य हूँ। हे राजन, हे राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ बर्तन शीघ्र पका कर देने थे, परंतु कई बार आवे में आग लगने पर भी वे पके नहीं होते। तो मैं जादू टोना जानने वाले एक तांत्रिक से जाकर पूछा तो उसने चोरी एक बालक की बलि देने के लिए कहा। तभी मुझे बड़ी चिंता हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को आग में डालूंगा वह मुझे उसी समय मार डालेगा। तभी इसी भय से मैंने किसी विधवा की लड़की की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भाया को यह समझाकर कहा कि शर्मा नामक का ब्राह्मण एक लड़का 5 वर्ष का है, उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और अपने पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान दिया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ भी नहीं कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पड़ जाएंगे। अपनी स्त्री ने ऐसा कहकर मैंने खेलते हुए उस बालक को पकड़कर आवे में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सो गया। और सवेरा होते ही आवे के बर्तन पके या नहीं यह देखने के लिए मैं वहाँ गया और आवे में खोलकर देखता हूँ तो उस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था। उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय होकर खेलते हुए देखकर भयभीत हो गया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। इस प्रकार वचन सुनकर राजा बहुत चकित हुए और जहाँ बालक खेल रहा था वहाँ जाकर स्वयं आए और बालक को देखकर मंत्री से कहा, यह क्या बात है और यह बालक किसका है? इसका निश्चय करो। इस आवे के भीतर कमल से सुशोभित घुटने तक जल और वैदुर्य मणि के समान दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई? इस दरिद्रता बालक को न दाह और न शिक्षा है और न ही प्यास है। इसकी तरह निर्भय होकर यह खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोटी कलपति व ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुँची और जैसे गाय अपने बछड़े के लिए पास जाती है वैसे प्यार करती है, वैसे ही अपने बालक को देखकर वैसे चुंबन किया और रोटी काटती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मणी, अग्नि से तेरे बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई जादू टोना कर जानती है अथवा तूने उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजा, मैं नहीं कोई चटकी जानती हूँ, न मैंने तप किया है, न योग किया, न कोई दान किया।
न विधवा और न ही कोई बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैं केवल संकट नाशक श्री गणेश जी का एकमात्र उत्पन्न व्रत किया है। उसी के प्रभाव से मेरा बालक कुशल पूर्वक है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने कहा कि यह व्रत मुझे बहुत अच्छा लगा। अत्यंत मेरी सारी प्रजा इस व्रत को अवश्य करे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है और तपस्विनी है। मेरी सारी प्रजा को गणाध्यक्ष का पूजन कराना चाहिए। इस प्रकार आवश्यक होकर सभी प्रजा ने प्रतिमा मात्र गणाध्यक्ष की पूजा करना आरंभ किया। इस प्रकार व्रत राज्य के प्रारंभ में ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री गणेश ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को आप भी करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करते हैं, उनको योग व राज्य मित्र पुत्र पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्ति होगी। देखा तनी निगरत है इतना पियास गई ना जैसे निकरिए तो मतलब आर देवत बने पता चले यहाँ टकावे में बहुत टाइम लगे। भाई बन के सायंकाल विधि से पूजन करेगी। वे अचल सौभाग्य धन पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त करेगी। करण इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा हुआ कलश लेकर उसमें पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दे और कहे कि हे गणेश जी, इस करवा के दान में मेरे पति बहुत काल जीवित रहे, मेरा सौभाग्य बना रहे, सुहागिन स्त्रियों को भी दे और उन्हें दे भी। इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियाँ जो भी इसे करेगी वह सौभाग्य पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त करेगी। तुमसे करक चतुर्थी करवा चौथ कथा कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने के उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके कारण जिससे करने से सभी दूर हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे